खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। आज मैं बात करूंगा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा स्टेप चल रहा है। पूरा देश कोरोना काल में त्राहिम हो रही है। इसी बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, एक ऐसी परिस्थिति चिकित्सालय की है जो BCCL के द्वारा यहां पर स्थापित की गई थी, लेकिन कुछ महीनों से, कुछ सालों से कहें, वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। इसके पीछे क्या कारण है, फ़िलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस कोरोना काल में जिस तरह से लोग अस्पतालों में बेड के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, वहीं एक मिसाल ये भी है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम जनता की सुविधाओं के लिए जो अस्पताल बनाई गई थी वो आज बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं चिकित्सा के विषय में एक गंभीर विषय है, जो कि रेल, BCCL और अन्य तमाम संस्थानों ने अपनी हाथ उठाई है, देश के लिए आगे बढ़ा है, इसलिए कि हॉस्पिटल में बेड कम पड़े हुए हैं, ताकि हॉस्पिटल में बेड होने से मरीजों को आसानी होगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए इस कोरोना काल में लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर, एरिया 6 को छोड़कर, बसरिया का एरिया 6 को छोड़कर लोग कहीं और इलाज कराने को मजबूर हैं। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ बसरिया हॉल्ट की, जहाँ पर महज स्टेशन से कुछ ही दूरी पर BCCL के द्वारा चिकित्सालय स्थापित की गई थी, लेकिन कुछ सालों से, कुछ महीनों से कहें, यहाँ पर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। लगातार लोग आग्रह भी कर रहे हैं जिला प्रशासन से, रेल के प्रशासन हो या फिर BCCL प्रशासन से, लोग आग्रह इसलिए कर रहे हैं कि इस कोरोना काल में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। आइए मैं कुछ नज़ारा है दिखाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वो उसकी क्या दुर्दशा है अभी, और क्या होनी चाहिए थी इस कोरोना काल में। मैं विजय जी से कहूँगा कि वो अस्पताल की ओर लेकर चलें और दिखाएं कि यहाँ की दुर्दशा क्या है, किस स्थिति में है। यहाँ पे जानवरों को बांध दिया जाता है, जबकि यहाँ पे कहें कि एक मरीजों के इलाज के लिए बेहतर अस्पताल की स्थापना तो की गई थी, एक अच्छा ख्वाब देखा गया था, एक सपना देखा गया था, ताकि मरीजों को, यहाँ के लोगों को हर संभव प्रयास यही किया जा रहा था कि सुविधा पहुंचाया जाए। लेकिन आज इस पर ताला लगा हुआ है। कारण क्या है कि यहाँ की बदहाली है, लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखिए मेरे सामने ये सीढ़ियाँ हैं और ये बोर्ड भी देखेंगे आप, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे किस तरह से बैनर, पोस्टर वगैरह लगाया गया है और क्या क्या नई सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, कि अस्पतालों से या छोटे चिकित्सालय हों या बड़े हों। ये बात और है कि इस कोरोना काल में भी लोग त्राहिम हैं और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। आइए मैं, और ये नज़ारा है, विजय जी से कहूँगा कि वहाँ भी दिखाएं, लोग कुछ खड़े हैं। यहाँ के लोगों की मांग थी, डिमांड थी कि आप ये चिकित्सालय को जल्द से जल्द खुलवाने का हर संभव प्रयास करें, ताकि इस कोरोना की महामारी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ये देखिए ये सीढ़ियां हैं, आज बिल्कुल गंदी पड़ी हुई हैं, लेकिन इसकी दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश ये बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल हो या फिर कॉलेजेस हो या होटल हो, तमाम को इस कोरोना काल में लोग आगे आकर हिम्मत दे रहे हैं, ताकि इसी पर्पस से दे रहे हैं, इसी सोच से दे रहे हैं कि हमारे देश की कोरोना काल को हटाया जाए, कोरोना से जीता जाए, और इस कोरोना में जो है लोगों को कम परेशानी हो, चाहे वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मामला हो या किसी भी परेशानी से जुड़ी हुई बातें हों, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सके, लोग उसका लाभ ले सके। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे सामने, मैं उनसे भी बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। ये रास्ता आप देखें, ये रास्ता ये हॉस्पिटल का रास्ता है, और यहाँ पर देखिए आज जानवर को बांधा जा रहा है। क्या कारण है भाई? कारण ये है कि अस्पताल जो छोटे चिकित्सालय हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, इससे लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज ये बदहाली के हाल पर आज बिल्कुल मांग कर रही है कि आज मेरे सामने बोर्ड भी है, विजय जी से कहूँगा कि वो बोर्ड भी दिखाएं।
जहाँ पे लिखा था कि ये चिकित्सालय है, यहाँ पे BCCL के द्वारा स्थापित की गई थी, यहाँ लोग इलाज करा सकते हैं, अपना फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ एरिया 6 बसरिया एरिया 6 है, यहाँ पे काफ़ी लोग परेशानी उठा रहे हैं और बाहर इलाज कराने को मजबूर हैं। और अस्पतालों का हाल ये है कि आज अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में इलाज के लिए कोई सुरक्षा बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है ताकि लोग इधर उधर ना जाएं बल्कि अपने आसपास में इलाज कराएं। यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातें करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। भाई साहब, आप बताएंगे, खबर 365 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे भाई साहब कि ये अस्पताल कितने दिनों से बंद पड़ा है, चिकित्सालय ये आपका BCCL कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 के अंतर्गत जो संचालित था बसरिया कोलियरी में, 4 महीने से 3 जनवरी इसमें आप यहाँ के लोगों को 10,000 की आबादी को यहाँ से चिकित्सा का लाभ मिलता था, जो फरवरी महीने से बंद है। इसके लिए यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया, BCCL प्रबंधन, जिला प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक आगाह किया, अनुरोध किया कि ये किसी तरह ये अस्पताल को खुलवाया जाए, लेकिन कोई भी इस पर अभी तक पहल प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। और इस कोरोना काल में जहां एक तरफ पूरा सिस्टम अस्पताल के लिए, चिकित्सा के लिए प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ BCCL प्रबंधन अस्पताल में ताला लगा दिया है, ये समझ से परे है। तो क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से आप? हम राज्य सरकार से, BCCL प्रबंधन से यही मांग करेंगे कि इस अस्पताल को जल्दी खुलवाया जाए, इस कोरोना काल में बेहतर चिकित्सा का लाभ दिया जाए ताकि यहाँ के ग्रामीणों को तत्कालीन चिकित्सा का जो लाभ है वो उपलब्ध हो सके। यहाँ एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था था, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। कम से कम एम्बुलेंस रहेगा तो यहाँ के लोगों को कहीं आने जाने में सुविधा मिलेगा। हम यही मांग करते जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से और BCCL प्रबंधन से। आप परिचय देंगे? मेरा नाम गणेश दास, कोयलांचल नागरिक समिति केंद्रीय सचिव। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आम नागरिकों से यहाँ बातें की, यहाँ रहने वाले लोगों से बातें की, उन्होंने कहा कि हमने राज्य सरकार समेत पूरे जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है और लगातार आग्रह कर रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द खुलवाया जाए, इसे दुरुस्त किया जाए ताकि यहाँ के 10,000 लोग रहने वाले हैं इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ मिल सके। आइए, हमारे सामने कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा। देखिए, ये अस्पताल जब था यहाँ तो ग्रामीण के लिए बहुत सुविधा था, ठीक है। जब से ये अस्पताल जब से बंद हुआ है तो एरिया 6 के अंतर्गत में, तब से यहाँ ग्रामीण थोड़ा सा चिकित्सा के लिए त्राहिमाम है, दूर दराज जाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी हल्का सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। पहले ये ठीक था तो यहाँ ग्रामीण लोग को सुविधा मिलता था और हम लोग यही मांग करते हैं, बहुत बार कोशिश भी किया गया है। और यहाँ के ग्रामीण होने के नाते हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ बसरिया में जो भी ये अस्पताल है इसको फिर से सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि यहाँ के ग्रामीण लोग चिकित्सा का लाभ ले सके। और ख़ास करके ये अभी जो कोविड का जो सिस्टम चला हुआ है, कोरोना वायरस का, इसमें दूर दराज में जाने में भी बहुत सुविधा हो रही है। एम्बुलेंस का भी कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है और यहाँ को मतलब खास करके कि यहाँ के ग्रामीण को एकदम बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो यही जिला प्रशासन से मांग है ग्रामीणों की ओर से कि किसी तरह अगर इसको चालू कर दिया जाए तो बसरिया 6 के अंतर्गत में, बसरिया कोलियरी के अंतर्गत में, यहाँ तक की मांग बहुत बड़ी 10,000 की आबादी है, तो यहाँ का आम जनता को चिकित्सा का लाभ मिल सके। बस यही मेरा देंगे। अब मेरा नाम सुनील कुमार रवानी, एक आम जनता। धन्यवाद। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को, आम नागरिकों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा और मैं जिला प्रशासन और तमाम बड़े अधिकारियों से और राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, इसे खोला जाए ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को हर संभव मदद पहुँचे, फ़ायदा पहुँचे। लेकिन अब तक कोई सुचारू रूप से व्यवस्थाएं नहीं की गई है। हमारे सामने एक स्थानीय बुजुर्ग हैं, आइए मैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करूँगा। बताएंगे देखिए, हाँ, स्थिति है अस्पताल की अभी? देखिए, ये अस्पताल तो चालू हालत में था। ये 4 महीना से ये GM साहब है ना, गोयल साहब जो आए, समझे ना, वही चिकित्सालय को बंद कर दिए, समझे ना। आज 4 महीना से बंद है। अगर चिकित्सालय को पुनः चालू कर देगा तो यहाँ ग्रामीण लोग को, यहाँ रहने वालों को सुविधा मिल जाएगा। जो कोरोना बीमारी में जो परेशान है तो वो राहत मिल जाएगा। यही हम कहना चाहते हैं। हमारा नाम है अरुण यादव, यहीं बसुरिया में रहते हैं। जैसा कि यहाँ के आसपास के नागरिकों ने बताया, जानकारी दी इस विषय पर कि भाई लोग आज त्राहिम है। इस कोरोना काल के महामारी में भी लोग आज जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ अस्पतालें बंद पड़ी हुई है
अस्पतालों को खोला जाए, दुरुस्त किया जाए। और हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातें करने की कोशिश करूंगा और जानने की हर संभव प्रयास यही करूंगा। सर, खबर 365 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कि इस अस्पताल की इस स्थिति में लाने में कौन जिम्मेवार है? यहाँ के प्रशासन अधिकारी लोग, जैसे कि हमने जब बंद हुआ जीएम साहब को आवेदन दिया है, उसमें संयुक्त रूप से सब मिल करके जीएम साहब को आवेदन दिया है। कहा है कि एक एम्बुलेंस की यहाँ व्यवस्था थी, वो भी ख़त्म हो गया। जो छोटा मोटा चोट लगता था, सर्दी खांसी बुखार की दवाई यहाँ आदमी को मिलती थी, उसके लिए अब दर दर भटकना पड़ रहा है। और जीएम साहब से फिर अनुरोध करूँगा, बीसीसीएल के अंतर्गत जो भी है हॉस्पिटल को पुनः चालू कर यहाँ के ग्रामीणों को संतुष्ट करें। और मैं हरीश कुमार खत्री, बसरिया 1 नंबर आसू नेता। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, ग्रामीणों ने बताया, यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार करना पड़ रहा है। इस कोरोना काल की महामारी में भी अब तक कोई जिला प्रशासन हो या रेल प्रबंधन हो या फिर कहें राज्य सरकार हो, लगातार आग्रह की जा रही है कि इस अस्पताल को खोला जाए इस कोरोना काल में भी, ताकि लोग छोटी मोटी दवाइयाँ, छोटी मोटी इलाज कराकर कहीं बेहतर इलाज के लिए किसी दूसरे ज़िले में जा सके, दूसरे स्टेट में जा सके, लेकिन अब तक की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। खबर 365 न्यूज़ के लिए विजय रवानी के साथ धनबाद से अकरम रजा की रिपोर्ट। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।